एपीएमसी के हैं क्या मंडी हम खत्म नहीं करेंगे, इन्हें न्यू लगा मंडी खत्म भाई मम न्यू कदकांत हम जेसीबी लेकर जाएंगे और मंडियां घेर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मंडी के है देख, मंडी समझने की जरूरत है। फसल बेचने जाओ आप तो फसल बेच दो ना, एक जिस टाइम आड़ती उठा वो परचेजर आवागा खरीद करागा, आड़ती भी खड़ा किसान भी खड़ा बिक जाएगी। तो सामने आपने देखा वो मार्केट कमेटी का एक कर्मचारी अपनी डेयरी चढ़ा के ले जाए, इतना में बिकी और इतना में इतनी क्विंटल हुई। ये करते शुरू हुई थी यह सारी थोट जो कभी अंग्रेजा का टाइम था, चौधरी छोटू राम तक के भी शुरुआत तक रोले पाए हुए हैं जब ये चीज आप उरा तक पहुंच पाए हैं। उस टाइम क्यों एक रहा था, अनपढ़ आज भी हैं लेकिन जो जमी अनपढ़ थे किसान उनका तोल में और मोल में दोनों में गड़बड़ हो एक थी, कोई पहरेदार नहीं था। तो चौधरी छोटू राम और वर्ग्या ने रोले पाए और उन्हें नियम कानून बनाए। जब ये अपना तक बात आई सह जाती रही तो क्या होया भाई, मार्केट कमेटी बनाओ और मार्केट कमेटी का कर्मचारी खड़ा होगा, मोल कितना होया अनपढ़ किसान है, तोल कितना होया मेरा आगे तोल लो। उस टाइम ही उसका आगे तलवाई जाए कर थी। और सहज क्यों या रूल तो युवा भाई मार्केट कमेटी का कर्मचारी खड़ा हुआ है, वो बाद में लिख ले जा सारी चीज, क्योंकि किसान भी इतनक तो पढ़े लिखे हो रहे हैं, तोल ताल देख लें। तो वो कर्मचारी लिख के ले जाए भाई गेहूं इतनी क्विंटल हुई है, इतना रेट लग गया है, ठीक है इस आदमी की हुई है, यू नंबर इसका और बिल बाल सारा वो मार्केट कमेटी में रिकॉर्ड दर्ज हो जाए। जे गड़बड़ होंगी दिखा वो कर्मचारी कार्रवाई कर सके, ठीक है। इस बिल में उबार कराया गया, ठीक। कोई खरीद कर रहा इन बिला में, किसान बता ले रहा, एग्रीकल्चर का उसका प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का कर्मचारी है कि नहीं कह सकता बता भाई कितना क्विंटल हो कितना रेट लाया, उन्होंने कहा पर चल तेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिल में पावर दे रखी है उस कंपनी तो उस आदमी तो खरीद बेच सका, तेरा कोई लेना देना नहीं उसमें। नहीं बताओ मंडी खत्म हो कि नहीं, तो यही तो मंडी खत्म होनी, इन पूछने वाला हो भाई इसमें लिख रही है यह चीज। एपीएमसी का कोई लेवी कोई सेस कोई भी टैक्स कोई लेना देना इसमें नहीं है। कई कई जगह यह चीज लिख रही है भाई आप मार्केट कमेटी का कर्मचारी इस एग्रीमेंट फार्मिंग में भी आकर हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, खत्म। मंडी की निगरानी खत्म हुई, मंडी खत्म हुई, यही तो मंडी खत्म होनी हुआ है। अपना जो एमएसपी पे बिका है, एमएसपी के है शुरुआत तक अंग्रेजा का टाइम तक कुछ व्यवस्था थी मोटी मोटी एमएसपी की, था ना वो आजकल गाना चल रहा है कि देखो वो रोड़ा पड़ा था चौधरी छोटू राम के लाए आके 6 रुपये मन गेहूं का रेट था, तो गाना में भी सीन से दे रखा अच्छा गाना बना रखा हो। तो चौधरी छोटू राम ने हड़ताल कर दी भाई, वधर दी भाई 10 रुपये मन लेंगे। फिर समझौता होया वो मान्या नहीं, उन्होंने कह दिया छोटू राम ने बाहर आकर भाई समझौता नहीं होया, कह रही हो जुगर जोगी रह कर बाकी मैग लै दो जितनी है। तो फिर उन्हें बुलाव है भाई आ जा रो मैंने गया, कहावत है बहुत मशहूर, वो बोले नु कहा कोई नहीं, नु कहा चल 10 रुपये मन, नु कहा ना अब 10 नहीं तो 11 चल लगी, नु कहा 1 रुपया मेरी दांत घसाई है जब 10 थी क्या, या कहावत मशहूर है। तो उस टाइम भाई 10 रुपये मन के था, एमएसपी तो थी मिनिमम। एमएसपी का मतलब क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम भाई इससे कम तो किसान का रेट नहीं जाना चाहिए, वह सरकार तय करे, कोई कानून नहीं है, यू एक सरकारी आदेश है वो लागू होगा। और अपनी फसल 1888 ये तय हुआ नहीं टीआर पर, ये सारी गेहूं का गन्ना का 2-3 सब्जियों का भी 23 टोटल फसल है उनके एमएसपी पे में अपन फसल बेचा। तो यह एमएसपी तय न्यू बेरा लग जाए, न्यू बेरा लग जाए अपन है 11-21 का मूछ लगा तो बेरा नहीं कितनी लिकड़ेगी, पर पीआर का तो बेरा हो जाए इतनी लिकड़ेगी नहीं, इतने रुपये की तो लिकड़ हो जाएगी, क्या नहीं ध्यान आप। और गेहूं का भी हिसाब ले लिया भाई इतनी वो क्विंटल होनी चाहिए, इतना तो हो जाएगी, क्योंकि अपन ने पता भाई एमएसपी है। ये एमएसपी वह मिला ज्यादातर सशक्त जो किसान है हरियाणा और पंजाब का, ये यूरोले क्यों पह रहा, क्योंकि एमएसपी वाली व्यवस्था ही आप ही ने फायदा उठाया, ठीक है कि नहीं, सब तो ज्यादा अपन ने फायदा उठाया इसका। और फायदा क्या उठाया, जे कोई था पूछा उसके नासा बदर ये जो फेसबुक पे बैठे हैं नहीं अनपढ़ आईटी सेल, आता पता कुछ नहीं, नुका एक ने लिख रखे नुका इनकी नुका जितनी तरह की सब्सिडियां हैं नुका सारी खत्म कर देनी चाहिए, नुका खाते भी हैं हमारा और गुर्राते भी हैं। यह लाइन थी कि लिख रखे नुका इनकी सारी सब्सिडियां खत्म कर दो, खाते भी हैं हमारा और गुर्राते हैं उनका, किनका खावा है,
मारा उन्हें पूछना तो मारा खावा रे बाबू जी, जो सी तो थैली लेकर आवा, मारी लेकर आवा आटा की, तेरे पे तो कौन ले है, तो ले हमारी थैली। उन्हें पूछने वाला हो जिस टाइम 1965 का युद्ध हो रहा था, इतिहास भरा पड़ा, अमेरिका ने बेरा होगा था ना क्यों, तो जवाब दे दिया था, पता होगा न्यू अमेरिका हम नहीं देते क्यों। और लाल बहादुर शास्त्री गोड्या पाया गया था, बेचारा उन्होंने न्यू कहा था मैं उसमें लाल बहादुर शास्त्री ने भाई पीएम ऑफिस में भी खेती करूंगा, और सारा देश तक गया था एक दिन अनशन रखो, हफ्ता में एक दिन भूखे रहो, भूखे रह रहे के इस देश ने काम चलाया। और किसान तक गया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अनु कहा था खेत में पैदा करो। और यू हरियाणा जिसने ये अनपढ़ लोग बैठे जड़े, महाभारत का युद्ध होया, त्रावड़ी की लड़ाई हुई, पानीपत की लड़ाई हुई, लड़ाइया का मैदान मरुस्थल में अपन दान लै दिया कि नहीं। और सरप्लस आज कहलू का धान और गेहूं सरप्लस पैदा कर दिया, तना करे तरमा नक जोर लेकर करे तो नहीं तो सरप्लस पैदा करना अच्छा काम है कमाड़ा। और सरप्लस में गेहूं पैदा कर दी, सरप्लस में चौल पैदा कर दिया, क्योंकि ज्यादा कर रहे हैं हम, मैंने ज्यादा कर रहे हैं। मरता कहा गेहूं पैदा करो, चौल पैदा करो, जुट गए अपने बूढ़े आंख बंद करके, नहीं तो गाना पैदा कर दिया उन्हें। ताने किस तरह चाहिए थे, ठेपड़ी देखा है, शाबाश भाई कमाल कर दिया तने। अमेरिका पे तो गेहूं ले आएगा लेकिन ना सारी दुनिया ने खड़ा इसका इतना पैदा कर दिया, शाबाशी मिलनी चाहिए थी। अकलात मार कटाने चाहिए थे, लात मार कटाए जा रहे हैं, न्यू मारो लात, गाना पैदा कर दिया। और आईटी सेल के लोग न्यू गए ना, न्यू क्या खाते भी हैं गुर्राते भी हैं हमारा। अमान ने पैदा करे, तेरे तो बाप दादे तक भूखे मरे थे, खांदे आए हैं, कोई न्यू कहने वाला नहीं। क्यों रोड़ा यू है, सारा सौदा ही जमीन न्यू ही नहीं बेरा के चल रहा, गेहूं जोड़ पैदा कर दिए, ठीक है भाई ज्यादा पैदा कर दिया माना, यू कोई क्राइम नहीं है। इसका बदलाव करना था आपने, और फसल आप पैदा कराना चाहें, आप पे विकल्प थे, आपने करने चाहिए थे, हमें करने चाहिए थे कि नहीं। भाई इनू का फुल्ला की खेती ले लो, माना तो फुल्ला में पीछे ले मिलने लग जाएंगे, फुल्ला की ले लेंगे, हमारी रिश्तेदारी थोड़ी कोई गेहूं जी रही है लै, मन हो रहा है ये नेट हाउस ले रहे हैं, मन लाए क्योड़क में सबसे ज्यादा नेट हाउस है शायद देशों में, इतना ज्यादा ना जितने क्योड़क में नेट हाउस, मन ने पूरा प्रयास तलवाया। और देखो उनका हाल क्या है, 1.5 लाख रुपया बिजली विभाग के लोग उन पर छापे लग रहे हैं हमारे, 1.5 लाख रुपया का जुर्माना करके जाए। न्यू कह या तो एग्रीकल्चर नहीं है, खीरा न था एग्रीकल्चर न मानो, जू जीरी था ना करवानी नहीं। बिजली विभाग 1.5 लाख का जुर्माना लै गया एक आदमी का, एक नहीं कईया का कैथल में पूरा हरियाणा में। न्यू कह यू खीरा की खेती तो वो है फैक्ट्री है, एग्रीकल्चर नहीं है। जो सी एग्रीकल्चर है गेहूं जीरी नुको हम करना नहीं देते था ना, बंदो करना चाह रहे हैं। हर जगह एग्रीकल्चर का यू ही दिक्कत हो रही है, पूरी प्लानिंग का ऊपर तक तक एग्रीकल्चर खत्म कराया जा रहा। अपना देश एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होना चाहिए था, अच्छी चीज अपना पैदा करनी चाहिए थी। और लैंड में लैक का बिकदा अमेरिका इंग्लैंड वास्ता अच्छा प्रोड्यूस, और सरकार ने सब्सिडी। मैं अरुण जेटली की वीडियो सुनने लग रहा था 2012 की, भाई साहब ने जद ज्ञान था ही नहीं, पता नहीं कड़ा चले गया 2012 में। वो कह रहा अमेरिका और इंग्लैंड के करें भारत का किसान, कहा भारत का किसान की लड़ाई, अरुण जेटली कह रहा यूट्यूब पे पढ़िए सुन लियो, भारत का किसान की लड़ाई अमेरिका का किसान गिल्ला नहीं है, न इंग्लैंड का किसान गिल्ला है। उससे पहला एक चीज कह दूं अरुण जेटली वाला था मोटी मोटी नहीं बताओ, एक चीज छवि बना दी कि नहीं भी भारत का किसान जमी घाटा का सौदा है कि नहीं। वर्ल्ड बैंक की एक वेबसाइट है शायद ग्लोबल इकोनॉमी कुछ नाम था है, मैं नाम ठीक तो याद नहीं, बता दूंगा मैं बाद में, उसका लिंक भी दे दूंगा। उसके डाटे हैं 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत पर खेती की जमीन है, अमेरिका पर 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, भारत का किसान 17 लाख आधी जमीन है अमेरिका तक, 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर में तो $397 बिलियन कमा के दे एक साल में। और उन वाला अमेरिका का किसान $176 बिलियन कमावा है, 2.5 गुना कमाओ आप। और फिर भी न्यू छवि पेश करी जा रहा भारत का किसान बढ़िया नहीं। और वो क्या है अरुण जेटली की बात जो मैं कह रहा था, अरुण जेटली 2012 का भाषण में कह रहा क्योंकि भारत की लड़ाई अमेरिका का किसान, भारत का किसान की लड़ाई अमेरिका का इंग्लैंड का किसान के लिए नहीं है, उसकी तो लड़ाई उनका वित्त मंत्री के लिए है। उनके वित्त मंत्री इतनी सब्सिडी दे एक्सपोर्ट पे, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं नहीं क्या 100 रुपए खर्चा यार 80 रुपया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस बचती सब्सिडी ने उनके देश दे रहे 2012 में, अरुण जेटली बता रहा। और अपनी एमएसपी भी जो जरूरत है वह खत्म करी जा रही है। हाँ एमएसपी वह चीज है जिसके कारण अपना अच्छी कीमत मिल जाए, अपना कुछ किसान ठीक ठाक टाइम काट लिया।
लेकिन जो सुविधा यहाँ पर मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती। ईब अपनी लड़ाई कभी C2+ फार्मूला आपने सुना होगा नहीं, वो उसका स्वामीनाथन आयोग का, वो क्या था, अपनी भूमि की कीमत, अपनी मेहनत, ये सारी चीज लेकर उसका डेढ़ा रेट मिलना चाहिए था। न्यू कहा नरेंद्र मोदी ने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। अच्छा सच बताओ थाने के लागू होगी क्या कि नहीं, लागू कर दी कि नहीं, कड़ लागू होगी? बस वो मकान वाले तरीके चल रहे हैं। वही बात ही बिला में एग्रीमेंट दिखागा किसान वास्ते बहुत बढ़िया ले आए हैं, बहुत बढ़िया ले आए, क्या न्यू खस के आनी। इसमें तो MSP थी, MSP खत्म होंगी सार जो सी गेहूं और या मोटी दान या जो कुछ अपन बेच कई थोड़ा बहुत नहीं लागे किसान ठीक स्थिति में, ये सारी की सारी 1000 रुपये क्विंटल बिकेगी। फिर तो कंपनी अपने से आप तक कंट्रोल करेंगी पक्का है, सब अपने खेत भी इससे प्रभावित होंगे और कोई निगरानी नहीं रहने की। किस तरह एक निगरानी का उदाहरण आप थारता दूंगा, बस थारा नहीं समझ में होगा लूट किस तरह मीचा है। और ये भाषण तो दे दें बड़े बड़े, उस लूट पे भी कोई ध्यान नहीं। फास्टैग लोया रखा होगा, लगे रहो। कितने रुपये रखने पड़े फास्टैग में? 150 रुपया तो कम, 150 तो कम फाइन है, फाइन भी है, फाइन भी लग जाए, फाइन भी लेते हैं, चलो 150 तो रखने पड़े। फास्टैग का एक खाता में 150 रुपये रखने पड़े, करोड़ों खाते में कितने 150 रंधे होंगे? एक कंपनी तो बड़ा फंड दे दिया कि नहीं, लठ गले दे दिया, 150 रुपये ले रही है फजूल में मारे, करोड़ों लोगों के ले रहे हो, कितने 1000 करोड़ रुपये वह खाते में ले रही है, यूज कर रही है वो उस पैसा में, और उस 150 का कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं भाई लेना देना, उस 150 तक क्यों नहीं फास्टैग कटदा? नहीं कटागा, उस तो ऊपर कटागा, कटना चाहिए कि नहीं? इसका आगे सुनो, कभी भी कोई आदमी फास्टैग में अमीर लाग दो, आजकल तो गाड़ी ना घर घर नड़ा दी। फास्टैग में कोई भी 5-7 10,000 वाला को नहीं होंगे भाई पीछे जमा करा, 1500 रुपये जमा करा ले, कड़ी जाना होना हो 500 रुपये आपने जमा करा दिए फास्टैग में, और आपने एक चक्कर मारा 2-3-4 टोला में को खत्म होकर 150 तक तड़ा रह गए, पैक आप घर खड़ गए। 4-5 दिन बाद फिर आपने जाना होया और आपका ध्यान है तेरी फास्टैग में तो पीछे कम न्यू हुआ है, फिर आप ट्रांसफर करें पीछे। आजकल जो यू डिजिटल इंडिया चल रहा, मिनट सेकंड कैसे आप तो पीछे जाओ, 1 सेकंड में पर उड़न जाओ, मैंने भेजे टन गिल्ली पहुंच गया, मैसेज आ गया, चाहे 1 लाख पचा ले, चाहे 50,000 फटाफट पहुंचा। फास्टैग में कितनी देर में पहुंचा? 1 घंटा तो कम है यही भेजन थे ना, खाता था फास्टैग में भेजन में 1 घंटा की देरी। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें मेरा इस 1 घंटा के दौरान करोड़ों आदमी कम से कम 1 या 2 टोल पार कर चुके होंगे, और तब तक वो पैसा जो उसमें को आधा लगाना था, दुगना पैसा कंपनी पे लूट है कि नहीं? करोड़ों अरबों रुपयों की लूट है। कोई है पहरेदार, और मारा ही 2-3 2-2.5 घंटे में आया पैसा, 2-2.5 घंटे में तो हम जड़ जाना था, आना जाना कर लिया, पीछे जा लिए, बाद में आया फास्टैग वाला, तो आपकी तो लूट हो ली। किस निगरानी चाहिए थी कि नहीं? आपने व्यवस्था तो भाषण देने वास्ते लिया दी, निगरानी है नहीं कोई, बस यू तरीका चल रहा इस कंपनी राज में। ये सहज ये चीज आएंगे कंपनी राज में, आप लड़ोगे तो आपका शामी बड़े बड़े वकील होंगे, आप लड़ोगे तो आपका शामी पुलिस पर बड़ी बड़ी रिश्वत होंगी।